सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुशीला है। मैं ज़िला उन्नाव की रहने वाली हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे अपने पुराने जीवन के बारे में हम बताएंगे कि हम 9 बहनें हैं, मम्मी पापा भी हैं। और जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मेरा जीवन बिल्कुल बेकार था। मैं कुछ भी बोलती थी दिन भर, पता नहीं क्या क्या बोले, और कभी भी सही नहीं बोला। ना किसी की हमने इज्जत की, ना किसी को हमने सम्मान किया। यहाँ तक मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब थी कि मैंने अपने पापा के ऊपर भी हाथ उठाया। अच्छा रिश्ता नहीं था पापा से, क्योंकि पापा खाते पीते थे, इसलिए हमारा रिश्ता अच्छा नहीं था उनसे। जब प्रभु में नहीं थी तो मैंने 3 बार फांसी लगाई, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचा। और हमारा जीवन अच्छा नहीं था। हमारे मोहल्ले में एक बहन रहती है और उसके साथ मैं जीवन अपना बिताते थे। पहले जो पुराना जीवन था मैं उसी के साथ बिताती थी। 2-2 3-3 घंटा उससे बातें करती थी और फालतू की बातें करती थी। कभी हमने अपने घर से, परिवार से इंटरेस्ट नहीं रखा, किसी को समझती नहीं थी। वो मेरे अंदर अहम था, वो घमंड था। तो मेरी मम्मी उस हमेशा रात में 2 बजे बीमार होती थी, और जब हम डॉक्टर के यहाँ ले जाते थे तो डॉक्टर ऐसे बोलता था इनके कुछ भी नहीं है। पर डे का नियम था, रोज़ हम जाते थे डॉक्टर के यहाँ लेकर के। उसी समय हमारी एक मौसी रिश्ते में लगती, उनके द्वारा प्रभु का वचन मिला, और मम्मी ने जैसे वचन मम्मी को मिला, मम्मी जाना स्टार्ट कर दिया संगति। और मम्मी ने संगति जाने में स्टार्ट कर दिया, और फिर हमसे भी कहा कि आप भी संगति चला करो, तो हमने इनकार कर दिया। बोलती थी कि संगति जाओगी कि खाना बनाओगी, तो हम ये कहते थे कि हम खाना बना लेंगे लेकिन संगति नहीं जाएंगे। और जब मम्मी आती थी वापस तो हम खाना भी नहीं बनाते थे, और फिर झगड़ा होता था, हमारे द्वारा झगड़ा होता था, और ऐसे झगड़ा होता था, और हम बहुत परेशान थे, मम्मी भी परेशान थी कि हमारा परिवार प्रभु में जाए। लेकिन यीशु मसीह ने एक ऐसे अद्भुत रीति से चुना है और बचाया है कि जब हम मम्मी की प्रार्थना बहुत मम्मी ने किया हम सबके लिए कि हम प्रभु में आए। जब हम पहली बार प्रभु में आए थे तो उस समय हमको बहुत अच्छा लगा कि उस समय अर्पित दीदी, संडे में जब हम आए तो अर्पित दीदी के साथ संडे स्कूल में भी मौका मिला जाने के लिए, और अर्पित दीदी यही सिखा रही थी उत्पत्ति की पुस्तक से कि आदम हव्वा के बारे में प्रभु ने सिखाया, भले और बुरे के बारे में सिखाया उस समय, उस पेड़ को उदाहरण दे करके। और हम समझ नहीं रहे थे, जब हम पहले हमको कोई समझ नहीं थी कि भला क्या है बुरा क्या है, लेकिन जब दीदी ने सिखाया तो हमारी समझ आ गई, और प्रभु ने कैसे बचा लिया, चुन लिया। फिर हमने एक दिन ऐसा हुआ कि बृहस्पतिवार को जब हम संगति में आए, दीदी ने सिखाया तो हमको बहुत अच्छा लगा। फिर हम एक दिन राम जानकी आंटी के यहाँ बृहस्पतिवार को गई, और वो राम जानकी आंटी उस समय गवाही दे रही थी कि मैं कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिर्फ 1 क्लास पढ़ी हूँ, और प्रभु ने मुझे बाइबल पढ़ना सिखा दिया। तो उसी समय हमने किसी से प्रार्थना की मांग नहीं करी, और हमने अपने मन में कहा कि प्रभु यदि तुम हमको पढ़ा दोगे तो हम भी प्रभु यीशु मसीह आपकी बातों को लोगों को बताएंगे प्रभु। और प्रभु ने आप किया भी, हमारी मन की प्रार्थना को सुना प्रभु ने, हमको बाइबल पढ़ना सिखा दिया। क्योंकि जब हम पहले प्रभु में नहीं थी तो हम एक विज्ञान की 2 प्रश्न की लाइन थी, हमने 1 साल नहीं बता पाई, और 1 साल हमने पर डे मार खाती थी, और डर के मारे हम पीछे बैठती थी सीट में, कहीं मार ना खाए, हमसे कहीं पूछा ना जाए। कुछ भी नहीं आता था। मैं 9th तक तो पढ़ी लिखी थी लेकिन कुछ नहीं आता था, बिल्कुल जीरो थी। लेकिन प्रभु में जब आई और हमने लोगों की गवाही सुना कि हमने कि स्कूल भी नहीं गए और 1 क्लास पढ़े, प्रभु ने बाइबल पढ़ा दिया, तो हमने प्रभु से कहा कि प्रभु यदि तुम हमको बाइबल पढ़ा दो कि हम भी आपका काम करेंगे। प्रभु ने दया किया, प्रभु का धन्यवाद हो, और प्रभु ने बड़ी अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। और फिर हमने आंटी से एक बात पूछी कि आंटी क्या हम प्रार्थना कर सकते एक जगह जमा होकर पूर्वा में? तो आंटी ने कहा कि प्रार्थना की तो ज़रूरत है, प्रार्थना करना कोई बुराई नहीं है, प्रार्थना करो। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आंटी की प्रार्थना आज सोमवार की प्रार्थना आंटी ने रख के पूर्वा के लिए गई, आज तक वो प्रार्थना हो रही है। पापा ने विरोध किया कि चर्च नहीं जाना है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एक दिन था कि हम लोग चोरी से आते थे, खेत के बहाने आते थे, वो जो जिसमें चारा लाया जाता है, घास लाई जाती है, उसमें हम कपड़े नए रख के छिपा के लाते थे, दूसरे के घर में पहनती थी कि हमको चर्च जाना है। लेकिन प्रभु ने दया किया, पापा को उनके जीते जिंदगी में हमारे पापा को यीशु मसीह ने बदल दिया। आज हम उनके सामने आते हैं, संगति में पूरा परिवार आता है, और पापा भी विरोध नहीं करते। घर में सोमवार की संगति होती है, लोग जमा होते हैं,
और लोग पापा भी प्रभु के बारे में दूसरे को बताते कि जहाँ हमारे बच्चे जाते वहाँ तुम भी जाया करो। तो सब प्रभु ने कैसे अद्भुत रीति से हमारे पापा को बचा लिया। हमारे मम्मी पापा की बहुत चिंताएं थी कि हमारे बच्चे जवान हैं, शादी कब होंगी। और लोग जब आते थे परिवार के रिश्तेदार, हमारी बुआ लोग, तो कहते थे कि कब तुम लड़का ढूंढोगे। लेकिन सच में प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा मन, मेरी बहनों का मन कहीं लगता ही नहीं था। मेरी मम्मी का मन नहीं था कि हमारे बच्चे अब संसार में जाए। उन्होंने बड़ी प्रार्थना की, बड़ा परिश्रम किया हमारी सबकी शादियों के लिए, और प्रभु ने चुना। और प्रभु का धन्यवाद हो कि सन 2022 में प्रभु ने अंकल के द्वारा शादी करवाई। प्रभु का धन्यवाद हो। और बड़े आसान तरीका हमारे लिए, जैसे वचन में लिखा है कि जो मार्ग तुम्हारे लिए कठिन है मैं उसे सरल बनाऊंगा। और सच में आज सारे मार्ग हमारे लिए सरल हो गए हैं, कोई कठिनाई नहीं पता चलती है। और सच में हम परेशान थे कि हम सिर्फ मम्मी हमारी शादी में जाएंगे, लोग पूछेंगे तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए। लेकिन प्रभु ने हमारे पापा को ऐसा बदला कि हमारा हाथ और पापा ने दिया है। ज़िंदगी के लिए हम क्षमा मांगते थे कि प्रभु हम इनके लिए जो भी बोला हमको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे प्रभु ने बदल दिया हमारे पापा को। हमने सोचा नहीं था, उनकी मौत के लिए दुआ करती थी हम पहले कि ये ना हो तो ठीक, हम लोग अनाथ हो जाए। लेकिन आज प्रभु ने अनाथ नहीं होने दिया, हमारे पापा को बड़े अद्भुत रीति से प्रभु ने बदला है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारी जब वो बहन मधु पागल थी तो हम सोच नहीं पा रहे थे, हम ऐसी दशा थी उसकी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि दुनिया तो हमारे रिश्तेदारों ने तो छोड़ दिया। उस समय कह रहे थे कि हमारे संसार के काम करो, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। और प्रभु ने हमारी बहन को अद्भुत रीति से ठीक किया। आज उसकी शादी हो गई सीतापुर में। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने सब कुछ अच्छा किया और संभाला भी। और अब प्रभु में खर्चा होना चाहती हूँ कि प्रभु की सेवा करे, और जो भी प्रभु अपनी संगति और सेवा दी उसमें इस्तेमाल करे, और हमको भी और हमारे पति निर्मल को भी इस्तेमाल करे। प्रार्थना करे। प्रभु का धन्यवाद हो।